हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को आने वाली अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताने वाले हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खरीदारी किस समय पे करनी है, राहु काल के समय हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है, तो वो समय भी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है, इस दिन आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हवन पूजा पाठ जप तप करते हैं, तो इसका फल आपको करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है और इसका कभी भी नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता। तो ये एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है। इस दिन आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा विधि हम जान लेते हैं। सुबह में स्नान आदि के बाद आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी लगा लेनी है और वहाँ पर आप किसी भी शुभ चीज़ से, यानी कि गेरू मिट्टी हो, हल्दी हो, कुमकुम हो, उससे स्वास्तिक बना लें और एक चौकी लगा लें, उस पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद हमें लेना है एक मिट्टी का कलश। तो ध्यान रखें, ये जो पात्र है आपको मिट्टी का ही लेना है आज के दिन, ठीक है। तांबा पीतल ये नहीं लेना है। अब हम इसके कंठ पर मौली बांध रहे हैं। अगर आप किसी तीर्थ नदी के पास रहते हैं ना, तो इसमें पूरा आप गंगा जल भर लें, और नहीं है अगर तो फिर आप घर में रखा थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर आप इसमें जल भरें। तो ये आपका एक अक्षय पात्र बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन ही ना हमारे वृंदावन के राजा, हमारे बांके बिहारी जी के ना श्री चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। तो अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो ज़रूर से जाएं। तो यहाँ पर देखिए, कलश में हमने गंगा जल डाल के शुद्ध जल भर लिया है। अशोक के या आम के पत्ते लगा दें आप, 5 7 9 जितने आपको मिल जाएं। इसके बाद ना कलश खाली नहीं भरा जाता है, तो इसमें हमने सिक्का सुपारी पुष्प डाल दिए हैं और अब इसके ऊपर पूर्ण पात्र हम रख रहे हैं। तो आपके पास अगर गेहूं हो ना, तो आप गेहूं रखिएगा। हमारे यहाँ गेहूं नहीं थे। गेहूं देखिए अब जल्दी घरों में मिलते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में आटा अब पिसा हुआ आता है मार्केट से, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए चावलों की ढेरी हमने कर ली है, इसके ऊपर हम कलश स्थापित कर रहे हैं। चावल टूटे फूटे ना हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का साथ में हमें पूजन करना है। तो अक्षय तृतीया के दिन जो कोई भी माता लक्ष्मी का विष्णु भगवान के साथ पूजन करते हैं, उनके घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। तो फोटो है, आप फोटो रख लें। अगर मूर्ति है तो मूर्ति का अभिषेक आपको ज़रूर करना चाहिए। तो 2025 में अक्षय तृतीया कब है, अब जान लेते हैं। तो वैसे तो 29 अप्रैल की शाम को ही 5:31 से ही अक्षय तृतीया शुरू हो जा रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम उदया तिथि के साथ ही कोई व्रत त्यौहार करते हैं, तो 30 अप्रैल दिन बुधवार को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। और अब नोट कर लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त। तो सुबह में 30 अप्रैल की सुबह में 5:41 से लेके 9:05 तक का पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है 5:41 से लेके सुबह में 12:18 तक। ये शुभ मुहूर्त है पूजा का। आप इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो कलश हमने तैयार किया था, इसके ऊपर हम अखंड ज्योत जलाएंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन आप अखंड ज्योत घर में ज़रूर जलाएं। आप कलश के ऊपर खरबूज, तरबूज ये फल भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे दीपक की स्थापना की है। अब धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब हम करेंगे माता लक्ष्मी का अभिषेक। तो हमारे पास चांदी की मूर्ति है, आपके पास जिस भी धातु की मूर्ति हो आप अभिषेक करें। और अक्षय तृतीया के दिन आप किसी भी विग्रह की स्थापना अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है और आप लाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप इन्हें स्थापित करें। तो यहाँ पे देखिए, हम पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, दही से, शहद से, या फिर गंधोदक स्नान, यानी कि जल में थोड़ा सा चंदन मिला लें, उससे आप स्नान कराएं। लेकिन माता लक्ष्मी का अभिषेक आज के दिन आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। और इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ के अच्छे से और इत्र सेवा देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लीजिए खरीदारी का शुभ मुहूर्त।
तो खरीदारी आपको करनी है सुबह में। देखिए 5:41 से शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, जो कि 2:12 तक है, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है खरीदारी का। और इसी बीच देखिए राहु काल का समय है, तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेके 1:30 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, बस आप इस बात का ध्यान रखें। तो पहले से जो कार्य कर रहे हैं उसको करते रहें, लेकिन नया कार्य इसी समय पे आपको शुरू नहीं करना है, ठीक है। तो वैसे तो हमने आपको खरीदारी का शुभ मुहूर्त बताया है, लेकिन अगर आप 2 बजे तक खरीदारी नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, अक्षय तृतीया पूरे ही दिन शुभ होता है, अबूझ मुहूर्त होता है, तो आप पूरे दिन में कभी भी खरीदारी कर सकते हो। तो आज के दिन ज़मीन खरीदना, प्लॉट खरीदना, गृह प्रवेश करना, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करना, अपना नया बिजनेस, अपना कोई नया कार्य शुरू करना, सोना चांदी वस्त्र आभूषण खरीदना, ये सब बहुत ही शुभ होते हैं। और इन सबसे ज़्यादा शुभ होता है दान पुण्य करना, भजन कीर्तन करना, नाम जाप करना, घर में हवन करना। तो ये सब आपको ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। और कुछ ना कर सके ना, तो भी गलत कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि इस दिन किए गए किसी भी कार्य का फल आपको करोड़ों गुना होकर प्राप्त होगा, और उस चीज़ का कभी नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। तो कोई भी गलत कार्य मत करना, ठीक है। किसी को भी अपनी वजह से कष्ट मत पहुंचाना, किसी की निंदा चुगली बुराई, ये ऐसे कर्म बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने लक्ष्मी गणेश भगवान जी का श्री यंत्र का अभिषेक किया है, इत्र सेवा दी है, और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है, गणेश जी को जनेऊ पहना दिया है। इसके बाद हम सभी को टीका चंदन करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे विधि विधान से आज आप अपने घर में लक्ष्मी पूजा जरूर से करना, और जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो अपना श्रृंगार आज के दिन जरूर करें, क्योंकि जैसे कि हमने कहा ना कि इस दिन किए गए किसी भी कार्य का नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। तो आपको अगर सुहागन रहना है, सुहागन जाना है इस दुनिया से, तो अक्षय तृतीया के दिन सुहाग की चीज़ें आप ज़रूर से पहने। तो यहाँ पे देखिए हमने माता को पुष्प अर्पित करने हैं, तो लाल रंग के, गुलाबी रंग के जो फूल आपको मिल जाएं वो चढ़ाएं। आज मेरे पास गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, वही मैंने अर्पित की हैं। अच्छा, धन प्राप्ति के लिए आप आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, श्री सूक्त या लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, और पूरी साल आप नियम बनाते हैं इसी तरह से जाप करने का, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। तो देखिए हमने यहाँ पे माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाई है। आप खोए की बनी कोई भी मिठाई ले सकते हैं, या फिर बताशे रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। और फलों में पानी वाले फल लेने हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर, जो आपको आसानी से मिल जाए। और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग, जो कि पान के पत्ते पे 2 बताशे या फिर जो कटी हुई दाने वाली मिश्री आती है ना, इसे रख के आज के दिन आप भोग लगाएं। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। साथ में जल आपको ज़रूर रखना है। अब देखिए, भोग अर्पित करने के बाद हम करेंगे छोटा सा हवन। हवन आज के दिन आप ज़रूर से करें अपने घर में। तो हवन के माध्यम से आप माता लक्ष्मी को भोग अर्पित कर सकते हैं। तो जो कि मैं कई सारी वीडियो में बताती हूँ ना कि अग्नि देवी देवताओं का मुख होती है। जब भी हवन में हम कोई भी भोग सामग्री अर्पित करते हैं, वो सीधे देवी देवताओं के मुख में जाती है। अच्छा, कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला से ही आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। तो हवन आप गाय के गोबर के उपले से कर सकते हैं। आज मेरे पास वो नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे आम की 2 लकड़ी रख ली हैं। तो मुझसे ये टूट नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे ही रख ली हैं। और 2 कपूर डाल के हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम गौरी गणेश के नाम की घी की आहुति देंगे। हवन करने की विधि मैंने आपको बताई हुई है, और हवन सामग्री भी मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो बस मैं यहाँ पे घी मिला रही हूँ थोड़ा सा, और कुछ भी मीठा मिला लें आप, चीनी, गुड़, बताशा, जो आपके पास हो। और यहाँ पे देखिए अब हम 11, 21, 51, 108 जितनी चाहें उतनी आप आहुति दे सकते हैं। तो हवन करने से देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और इसकी जो खुशबू होती है ना, इससे दैवीय शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है, घर की सारी नेगेटिविटी तो दूर हो ही जाती है।
तो आप हवन कमल गट्टे के जो बीज आते हैं ना, उनको घी में डुबो के भी कर सकते हैं। और देखिए जो खीर हमने भोग लगाई है ना, इसको भी हम हवन में डालेंगे। तो ये लग गया माता को भोग। अच्छा, एक सवाल आया था कि क्या अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखा जाता है। तो देखिए बहुत ही शुभ दिन है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन लेते हुए आप पूजा पाठ मंत्र इत्यादि कर सकते हैं। और आज के दिन आपको दान जरूर करना है। दान आप अन्न का दान जरूर करें, पानी से भरे हुए कलश का दान जरूर करें, ठीक है। पानी वाले फलों का दान करें, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर, ठीक है। तो दान आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को आरती करें। आरती देने के बाद आपको कुछ दक्षिणा चढ़ानी है, और ये जो दक्षिणा आप चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी को, इसे आपको किसी को देना नहीं है, आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। आज के दिन आप अपने सोने, चांदी, जेवर जो भी है आपके पास, उसका पूजन कर सकते हैं। अपनी तिजोरी में स्वास्तिक बना सकते हैं, ठीक है। तो माता लक्ष्मी की पूजा में रखे गए धन संपदा का दान आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। वो दान आप अलग से निकालेंगे। इसके बाद हवन का ये जो अग्नि है, इसे आप अपने पूरे घर में घुमाएं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।